अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक हैं दोस्तों। आज मैं चने की दाल का हलवा और पूड़ी बनाऊंगी और साथ साथ आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी को ना बहुत हेल्दी वे में लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें। देखिए, घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स तो बहुत सी यूट्यूबर शेयर कर रही होती हैं, लेकिन ये यूट्यूबर भी तो परफेक्ट नहीं होते ना। हमारी ज़िंदगी भी तो एक रूटीन आम औरतों की तरह की ज़िंदगी है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें खुद से अडॉप्ट की होती हैं या खुद नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं या नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और वही आपको बताते हैं। तो मेरा यह दिल था कि आज ना मैं आपको लाइफस्टाइल की ऐसी चीज़ें बताऊं या आप अपनी ऐसी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि आप ना अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बना सकें। देखिए, लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक सिंबल बन गया है कि लाइफ और उसका स्टाइल। हम कभी भी कोई बात करने जाते हैं ना तो कहते हैं जी फला का लाइफस्टाइल ऐसा है, फला का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल नहीं होता, वो उसकी हैबिट्स होती है। वो रूटीन में उन्हीं चीज़ों को चला रहा होता है, वो उसकी ज़िंदगी की एक रूटीन होती है। हमें ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी है ताकि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो और हम इतने स्ट्रांग हों, इतने मोटिवेटेड हों और इतने हम लोग जो है ना स्ट्रेस फ्री हों कि हम किसी बात को भी ना बड़ी जल्दी से ओवरकम कर सकें। हम ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाएं, हम टेंशन की तरफ ना जाएं, हम स्ट्रेस की तरफ ना जाएं। सबसे पहले तो हम अपने हेल्थ को सबसे पहले रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इट मीन्स कि आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी है। आप देख लें, आजमा लीजिएगा, जिस दिन आप डाउन होती हैं या आपकी सेहत अच्छी नहीं होती तो पूरा घर एक दफ़ा डिस्टर्ब होता है। लगता है कि आज कुछ नहीं होगा और कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन मोटिवेटेड अपने आप को रखें। अगर आपको लगता है ना कि आज मेरी तबीयत नहीं सही है तो काम जो है ना उसी तबीयत ख़राब के साथ उठकर करें करें ना, तो वही तो आपकी मोटिवेशन है ना। वही तो आपका पता चलेगा कि आपने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से फिर से एक रूटीन में वापस ले आए, अपनी हैबिट्स को किस तरह बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाएं कि आपको लगे ही ना कि आप कोई एक हट के कोई काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अपनी मेडिसिन, अपना सप्लीमेंट, अपनी सेहत, अपना मुंह धोना, शावर लेना, अपने आप की हेल्थ केयर सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन केयर, हेल्थ केयर को देखते हैं तो फिर बाकी चीज़ें बात की हैं। अच्छा सा आप नाश्ता करें, अच्छा सा अपना जो है ना अपना शावर लें, अच्छा सा अपने आप को बनाए सवारे साफ़ सुथरा करें। और जुम्मे का दिन तो वैसे भी घर में एक रूटीन बनी होती है सबकी, बच्चों की, हमारी, कि शावर लेना है, नहाना है, फिर उसके बाद इतने काम होते हैं। जुम्मे को वैसे भी वीकेंड शुरू हो रहा होता है तो वीकेंड पे ना काम ढेर सारे हो जाते हैं। तो मेरी होती है कि मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स जो सिर्फ फ्राइडे के लिए बनाई हुई हैं वो भी आपसे शेयर कर रही हूँ और साथ साथ ना वो हैबिट्स जो मैंने अडॉप्ट की हैं, मुझे लगता है कि उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया। सबसे पहले तो आपने ना अपना जो खा पी कर आपने नाश्ता कर लिया, आपने सप्लीमेंट्स ले लिए, उसके बाद अपने बिस्तर को बनाएं, अपना बेड अच्छा करें, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करें। आपने कभी देखा होगा, सबसे पहले अपनी आदत बना लें कि अगर आपने रूम से निकलना है ना तो आपने अपना बेड जो है वो बनाकर निकलना है। अच्छा सा बेड सेट करें। अगर आपके पास 2, 3, 4 अच्छे बेड स्प्रेड हैं तो उनको चेंज करती रहा करें और ना उसको बड़ा अच्छे तरीके से ना सेट किया करें। तो उससे कमरे की लुक, बेड की लुक एक खुद ब खुद ही एक लाइफस्टाइल है जो है ना एक स्टाइल में आ जाता है। स्टाइल जो है ना अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का आप खुद बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं आके बनाएगा। आपके पास अगर महदूद चीज़ें भी हैं ना, आप उससे भी अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आपने नमाज़ को नहीं छोड़ना, कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे नमाज रेगुलर नहीं पढ़ी जाती या हम नमाज में कोताही कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत आपको माफ़ करने वाली है। अल्लाह पाक की ज़ात आपको हर तरफ से ना गाइडेंस देती रहती है कि आप इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ। अल्लाह का बुलावा हमेशा अपने इंसान को बुलाता रहता है। कोई इशू नहीं है अगर आप फ़र्ज़ नमाज से शुरू करते हैं, फ़र्ज़ पढ़ा करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी। अब बाकी पूरी नमाज भी पढ़ लिया करेंगे। तो इसके साथ साथ आपने कोशिश करना है कि आपने ना तिलावत कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, चाहे एक वक्त पढ़े, चाहे जितना भी पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। आज जुम्मा है, सूरह कहफ को तो पढ़नी ही है और साथ साथ तस्बीह भी ज़रूर एक आदत बनाएं, चाहे एक तस्बीह रोज़ की एक आदत बनाएं। लेकिन ये कि इससे क्या होगा, फिज़िकल हेल्थ तो आपकी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले लेंगे, खाना खा लेंगे, फ्रूट ले लेंगे, फिज़िकल हेल्थ तो अच्छी होगी। अब यहाँ पे हमें मेंटल हेल्थ की भी तो ज़रूरत है ना। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का क्या फ़ायदा है।
देखिए, ज़हन में हमारे अजीबो-गरीब ख़यालात, अजीबो-गरीब वसवसे, अजीबो-गरीब लोगों की फ़ुज़ूल बातें और नेगेटिव चीज़ें अगर घूमती रहेंगी, तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी आहिस्ता-आहिस्ता डाउन हो जाएगी। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ ना मेंटल हेल्थ आपकी तभी बेहतर होगी जब आप अल्लाह से लौ लगाएँगे, अल्लाह की तरफ भी आएँ, अल्लाह की तरफ भी थोड़ा राब्ता रखें। क्योंकि देखें, आप मेरी बात सुनते हैं, अमल करते हैं, किसी और की बात सुनते होंगे, अमल करते होंगे, लेकिन अल्लाह की बात सबसे पहले सुनें, अल्लाह से रहनुमाई हासिल करें, कुरान पाक की तफ़सीर पढ़ें। मैं कहती हूँ हर सूरह में कुछ न कुछ ऐसा है जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें फ़लाँ की गाइड करेगा तो हमें समझ आएगी, हमें वो गाइड करेगा तो समझ आएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए हमारे पास एक ऐसी किताब दे दी है कि अगर हम उसे खोलें ना तो तफ़सीर से पढ़ना शुरू करें तो सच में हमारी आंखें खुल जाती हैं। हमें किसी से गाइडेंस की किसी से रहनुमाई के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेंटल हेल्थ सबसे बेहतर तब होगा जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे। बच्चों को भी लगाएं, बच्चों को भी आदत डालें। अगर कारी साहब आते हैं तो बच्चों की एक रूटीन बनी हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्चे पढ़ चुके हैं, कारी साहब नहीं आते, तो बच्चों को खुद लेकर बैठें, बच्चों को तस्बीह की आदत डालें। अगर आप शुरू से बच्चों को इस तरफ लगा देंगे ना तो सच में बच्चों की सेहत, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मुलाजिम कुछ अरसे के बाद टिकता ही नहीं है, यह वाला सिलसिला होता है। और अक्सर औकात ये होता है कि काम हमें ही करने पड़ते हैं और बेसिकली जो घर की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो घर की औरत ही कर रही होती है। मुलाजिम ना बिस्तर सेट करते हैं, ना चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, ना चीज़ों को ठिकाने पे रखते हैं, ना उनको होता है कब सेट करनी है, ना उनको पता होता है वैनिटी सेट करनी है, या उनको पता है कि हमने ड्रायर सेट करने हैं। अपनी एक आदत बना लें कि आपने अल्लाह को याद करने के साथ साथ अपने घर के काम करने के साथ साथ अपनी वैनिटी, अपने ड्रॉयर्स, अपनी कबर्ड को भी ऑर्गेनाइज करनी है। ये भी आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे ना, ऑन एंड ऑफ, मतलब 15 दिन के बाद कर ले, वीक के बाद कर ले, लेकिन ज़रूर देखिएगा। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके घर में कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो अल्लाह के वास्ते दे दें, किसी गरीब को दे दें। अगर कोई पहनेगा आपके बच्चे की चीज़ें, आपकी चीज़ें, तो आपको अज़्र मिलेगा, आपको ही सवाब मिलेगा। देखिए, हमारे पास अक्सर इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं कि कपड़े एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, जूते एक्स्ट्रा पड़े हैं और पड़े पड़े वो ख़राब हो जाते हैं। और हमें होता है कि जी पड़े हुए हैं तो इस तरह ना किया करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और एक्स्ट्रा चीज़ें निकालें। उससे ये होगा कि कोई गरीब पहनेगा तो कितना खुश होगा, उसके लिए तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा नायाब होगी, उसको वो चीज़ तो मैसर ही नहीं होगी। क्योंकि हमारी चीज़ें अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होती है तो हम नेक्स्ट ले आते हैं, ख़रीद लाते हैं, तो वो चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। ऐसी चीज़ों को निकाल दिया करें। स्पेशली बच्चों को भी आदत डालें कि ये चीज़ें निकालें और ख़ुद अपने हाथों से दें। एक सदका बॉक्स बना लें, उस सदका बॉक्स में कुछ पैसे डाला करें, बच्चों के हाथ से डलवाया करें। और एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ वीक या जिस तरह आप रूटीन बनाते हैं, कोई ऐसा बंदा लगा लें जो आपसे मांग ना सकते हों, जिनकी ज़रूरतें हों और वो बेचारे मेहनत भी करते हों और उनकी ज़रूरतें ना पूरी हो रही हों, तो उस तबके को ज़रूर उनकी मदद किया करें। सदका बॉक्स एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यह आपके लाइफस्टाइल को, आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। और फिर उसके बाद किचन की तरफ आ जाते हैं। किचन की जो है ना, अगर आपका लाइफस्टाइल आपने बेहतर करना है तो आपने सबसे पहले वीकेंड के एंड पे या फिर मंथ के एंड पे या 15 दिन के बाद आपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं ये नहीं कहती बर्तन चीज़ें सारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, प्रिपरेशन का मतलब है कि आपने अगर अदरक लाए हैं, लहसुन लाए हैं, उनका पेस्ट बना लें, उनको कूट के रख लें। अगर आपके पास खजूर आई है, उनको स्टोर कर लें। नट्स आए, उनको सेव करें। और उससे ये होता है कि आपकी मतलब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हाँ, बेसिकली जो आपने करना है ना, और आपने कोशिश करनी है कि अगर कुछ लग रहा है कि चीज़ ख़राब होने को है या हो जाएगी, उसको किसी को दे दें ताकि वो यूज़ कर ले और उसके काम आ जाए ना। आपका तो वेस्ट हो जाएगा और अल्लाह भी नाराज़ होते हैं इस बात से ना। कि फिर जैसे ही आप फारिग हुई हैं, सबसे पहले ना जो कपड़े वॉश हुए हुए हैं उनको आपने सेट करना है, अलमारियों में रख देना है। और सबसे प्यारी आदत जो मैं काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है वो बुक रीडिंग है। आप देखते हैं ना कि देखिए, नॉलेज कभी भी पूरा नहीं होता। आप कितना भी पढ़े लिखे हो,
कितना भी आप पढ़ चुके हो, बुक्स जो है ना वो आपको इतने आपका करीबी साथी होना चाहिए कि आपको बुक रीडिंग की एक हैबिट होनी चाहिए। इस्लामिक बुक हो, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स आप मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। बुक्स अच्छी अच्छी लाएँ, खुद भी लेकर आएँ, बच्चों को भी आदत में डालें। अच्छी हैबिट्स आपको कहीं से भी सीखने मिले तो ज़रूर अडॉप्ट किया करें। आपका लाइफस्टाइल तभी इम्प्रूव हो सकता है जब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस पर अमल भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।